कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। अभिमान नहीं करना चाहिए। सोचो हमारी बिल्कुल छोटी सी आयु है और आयु नश्यति पश्यताम, रोज 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 हमारी आयु नाश हो रही है। कालो जगत बच्च का काल रूपी संसार ने किसी को नहीं छोड़ा। अग जग में सब अग जग जीवनाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। विचार करने वाली बात है ठाकुर साहब। अग जग जीव नाग नर माने हम लोग, देवा देवता, इन सब को खाने के बाद में अभी काल रूपी भगवान का नाश्ता ही हुआ, कलेबा हुआ। कलेबा जानते हो? अरे आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानो है? नाश्ता कहते हैं, पढ़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नाश्ता। इसलिए मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। कितने आए कितने चले गए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। माटी में से पैदा हुए, माटी में मिल गए। 2-3 दिन ना नहाओ तो माटी जम जाती है ना शरीर पे। ऐसे हमने बहुत लोगों को बैठे बैठे खड़े, कोई काम ना है तो भजन भजन तो करना नहीं है, ऐसे 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 करेंगे, वो माटी की गोली बना के ऐसे फेंकेंगे। माटी का शरीर तो माटी मिल जाता है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। यही जीवन जोड़ा जाएगा। ब्रह्मा जी से जब पहुंचोगे सामने भगवान के लिए तो आपका मस्त जीवन कौन सा हुआ? सबसे अच्छा जीवन यही जिया जाएगा। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम रे बंदे, जप ले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो है ब्रह्मा जी की आयु और मर्मरंतरों की संक्षिप्त में हमने आपको गणना बताई। चौथे अध्याय में बताया है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो ब्रह्मा जी का नाम ही है कि अपने लाइब्रेरी में वो हमेशा मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, कोई ना कोई नई चीज बनाते रहते हैं। अच्छा एक खासियत और है ब्रह्मा जी की, जो चीज एक बार बना देते हैं दोबारा नहीं बना पाते। विचार करो लाखों करोड़ों लोग हैं, किसी की शकल काऊ से नहीं मिलती, थोड़ा ना थोड़ा अंतर होता। भाई भाई की शकल मिलती है लेकिन अंतर जरूर होता है। देख क्या कारीगरी है ब्रह्मा जी की। एक पीपल में लाखों पत्ते होते ना, गिनोगे किसी भी पीपल में लाख से कम पत्ते नहीं होंगे। तो हर पत्ता किसी पत्ता से कोई पत्ता मिलता नहीं, सब पत्ते अलग अलग हैं। ये ब्रह्मा जी की कारीगरी है। भगवान की मशीनरी बड़ी दिव्य है। सृष्टि करी है
और उसके बाद में भगवान का नाम नारायण पड़ा। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरशूनवा अयनं तस्य न पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। नर अर्थात होता है पुरुष और भगवान पुरुषोत्तम जल में जो है शयन करते हैं तो नारायण नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? नारायण। ये बड़ा पवित्र नाम है नारायण। वो भजन चलता है ना, पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएंगे। तो भगवान नारायण का नाम आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरशूनवा अयनं तस्य पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। जो जल में शयन करें तो भगवान का नाम है नारायण। नारायण नारायण नाम ही तो लिया था अजामिल ने, मुक्त हो गया। ये बड़ा दिव्य नाम है भगवान का। तो सृष्टि प्रारंभ हुई और नारायण के विष्णु कर्ण मलोद्भूतम। देखो कोई भी लीला कथा जो होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, उसमें एक श्लोक आता, विष्णु कर्ण मलोद्भूतम मधुकेटव दो राक्षस हुए। छोटी थी पृथ्वी, जब से ये बड़े हुए तो भगवान से बोले कि कुछ मांग लो हमसे। भगवान मोहित हो गए, भगवान से मर नहीं रहे थे चक्र से। तो भगवान ने कहा कि भैया हम आपसे क्या मांगे? बोले नहीं नहीं कुछ मांगो। तो भगवान से बोले कि हम ऐसा करो। भगवान बोले कि मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो दोनों बड़े जो है परिश्रमी थे, तो बोले कि देखो भाई हमको ऐसी जगह पर मारो जहां पर जल ना हो, पृथ्वी ना हो। तो भगवान ने अपनी जंघा पर उनको रख करके आकार बढ़ा के उनको मारा। अच्छा, जब मारा तो उनसे जो फैन हुआ पृथ्वी में, जल में, वो फैन आपस में मिलते 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 जो पृथ्वी है धीरे 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 ये बड़ी हो गई। बिना कारण के कोई भगवान की लीला कथा नहीं है। लोग जो प्रश्न करते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं भाई, पुराणों का आश्रय ले, भगवत जनों का। तो पृथ्वी बड़ी बड़ी कैसे हुई? धीरे धीरे जो फैन इकट्ठा होता गया तो नमक कहां से आता? विचार करो भाई। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे है, राम भजन सुख संपत्ति कैसे। तो लवन बिना बहु, कितना भी बढ़िया चाट पकौड़ी बना लो, नमक ना हो तो लोग खाते जाते हैं और ऐसे करते हैं दुकान वाले, थोड़ा सा जो है मुंह में भरे रहते हैं, थोड़ा नमक डाल दो भाई, है? तो नमक कहां से आता? पृथ्वी बड़ी कैसे होती? तो पृथ्वी को तो जो है हिरणाक्ष चोरी करके ले गया। अतल बितल सुतल तलातल महातल सबसे नीचे ले गया। जो है बड़ा शक्तिशाली था, भगवान का ही गण है। तो पृथ्वी देवी ने भगवान की जो है प्रार्थना करी। पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। पृथ्वी के से 7 प्रकार के आभूषण भी निकलते हैं, इसलिए इसका नाम वसुंधरा है। तब वसुंधरा ने भगवान की स्तुति करी है बढ़िया देवी का रूप धारण करके। नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्धर स्मदादद्या त्वं त्वत्तोऽहं पूर्वमुत्थिता। हे जनार्दन, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, मेरा उद्धार करो। ये दैत्य मुझे जो है अनंत पाताल लोक में ले गया है, आप इससे हमको जो है छुड़ाओ, हमारी रक्षा करो। शेषे त्वमेव गोविंद चिंतयमानो मनीष भी। बड़े बड़े साधु महात्मा अमलात्मा पुण्यात्मा आपकी स्तुति करते रहते हैं, इसलिए हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना किसी की कभी मुक्ति नहीं हो सकती। आप ही ब्रह्म की आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव के आराधना किए बिना कौन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है?
और कोई दूसरा गति मनुष्य की है ही नहीं। याद रखना, स्वधर्मो निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाओ वो ठीक है। आपने कितने प्रमाण ऐसे देखे हो, पंजाब साइड में जाओ, गुरु गोविंद के पुत्रों को मार दिया विधर्मियों ने, लेकिन दूसरे धर्म में नहीं गए। बिना भगवान गोविंद के शरण में जाए बिना जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। और ऐसा यदि नहीं करता मनुष्य भूत प्रेत इत्यादि में लग जाता है। दूसरी जगह पर चादर चढ़ाता है, नीली पीली गुलाबी चादर वो तीनों चढ़ती हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब तो भाई यूट्यूब चल रही तो ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लोग टोकते हैं। इसलिए याद रखना, ये जो पुराण है हमको संकेत देते हैं, कोई मनमुखा नहीं मैं बोल रहा हूं। जो है पृथ्वी कहती है कि हे प्रभु वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम शाम वाप्स्यति तमाराध्य परमं ब्रह्म्या याता मुक्तिम मुमुक्षवः। आपके बिना जीव को कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। अरे अभी नहीं चाहे 10,000 बार भटक लो, बाद में भगवान की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय है नहीं। पुराण सुनने का मतलब ही ये है कि आपका चित्त निर्मल हो जाए। जागते उठते बैठते सोते खाते पीते उपटा लगे, उपटा जानते हो, चोट लगे, गिर जाओ तो हे गोविंद, हे राम, हे नारायण। और किसी किसी को जो लगता है, जो अभ्यास होता है तो वही निकलता है। जब किसी ने किसी को मारा गिरा तो अरे बाप रे। और एक को तो मैंने देखा गिरा, बोले अरे तेरी, आगे तुम जानते ही हो, हद तेरी, क्या बोलते हैं, हद तेरी। और बाकी बात जो बोलते, जो अभ्यास है भाई, जो अभ्यास होगा वही तो निकलेगा। और साधु महात्मा के को तो चोट भी लगती है, अरे राम। दाल भी आएगी सामने तो दाल राम दाल राम दाल राम, फुल्का राम फुल्का राम फुल्का राम, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। अभ्यास के लिए, माला तो केवल अभ्यास के लिए है। हमको इतना अभ्यास हो जाए कि एक माला करें, राम नाम ही बोलें और कुछ ना बोलें, कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा मंत्र तंत्र में पढ़ने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। गांव के लोग कुछ नहीं, जागत सोवत, जागत सोबत शरण तिहारी, जागत सोबत शरण तिहारी, जागत सोबत शरण तिहारी, जागत सोबत शरण तिहारी। कहाई बचन प्रिय सोच बसो